सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जिसे बोलते हैं हम लोग मोडाल्स। ठीक है, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आज हम लोग इसको पहले आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर वीडियो वाइज वीडियो हम लोग इसका सारा मॉडल्स का यूज देखेंगे। सबसे पहली चीज तो व्हाट आर मॉडल्स, यानी मॉडल्स होते क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानना जरूरी है। तो मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या होते हैं, तो हमेशा याद रखना है ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स नहीं होते हैं। दैट एक्सप्रेस एबिलिटी, जो कि क्या एक्सप्रेस करता है, हमारी एबिलिटी यानी योग्यता को। परमिशन, एडवाइस यानी सलाह, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, और नेसेसिटी यानी जरूरत को एक्सप्रेस करता है, बताता है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले तो ये देख लीजिए कि मॉडल्स में होते कौन कौन है। तो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल, वुड, शैड, नीड टू, सब किस में आते हैं, तो मॉडल्स में आते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में सिर्फ एक्शन बताया गया है। ठीक है, यहाँ एक एक्शन हो रहा है, यहाँ एक्शन को बताया गया है। और अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट। देखिए दोनों में अंतर है। आई कैन प्ले क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ या खेल सकता हूँ, तो दोनों में अंतर हमें पता चल रहा है। तो हम लोग याद रखेंगे कि इसी तरह के हेल्पिंग वर्ब्स को, जिनका कोई अलग मीनिंग हो, तो उन्हें हम लोग मोडाल्स बोलते हैं। जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, ये सब हो गया। अब इनके यूज एक बार देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आज ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि है आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। यानी कैन यहाँ पर क्या बता रहा है, तो एबिलिटी यानी आपकी योग्यता को बता रहा है कि आप स्विम कर सकते हो। यानी कैन यहाँ ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग भी निकल रहा है। जैसे क्लास में आप एंटर करते होंगे तो पहले टीचर से पूछते होंगे, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, मे आई कमिंग मैम। तो यहाँ पर जो मे है वो क्या बता रहा है, तो परमिशन बता रहा है। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यहाँ यू शुड क्या है, तो एडवाइस यानी हम किसी को सलाह दे रहे हैं। यू मस्ट वियर अ हेलमेट, तुम्हें अवश्य ही एक हेलमेट पहनना चाहिए। तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं, नेसेसिटी यानी जरूरत को बता रहे हैं। तो इसी तरह के हमारे मॉडल्स होते हैं जिनकी खुद की कोई ना कोई मीनिंग होती है, और ये एज ए हेल्पिंग वर्ब हमारे सेंटेंस में काम करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोडाल्स और ऑक्सिलरी में आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज, वर, हैज, हैड। इन सभी का काम क्या है, तो ये हमें टेंस को बताते हैं ना, यानी काम कब हुआ, कल हुआ था, आज हुआ था, कल होने वाला है। जैसे देखिए सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, तो यानी ये अभी पढ़ रही है, अभी काम चल रहा है। दे हैव फिनिश द वर्क, उन्होंने अपना काम, अपना कार्य खत्म कर दिया, फिनिश कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हैव क्या हो जाएगा, तो ये भी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ये हमें सिर्फ टेंस बताते हैं। और मोडाल वर्ब्स में क्या हो जाता है, तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स जिनका अपना कोई मीनिंग होता है ना, जो कुछ ना कुछ मीनिंग मीनिंग लेकर आएंगे। जैसे सी कैन रीड, वह पढ़ सकती है, यानी कैन उसकी क्षमता को बता रहा है। यहाँ ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसका कोई ना कोई मीनिंग भी आ रहा है। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ शुड क्या कर रहा है, हम लोग एडवाइस दे रहे हैं किसी को, तो शुड का भी अपना एक मीनिंग आ रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और अगली वीडियो में हम कैन और कुड को एग्जाम्पल्स और एग्जाम क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।